गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपकी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रेम रंजन आज झारखंड के पॉलिटिकल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो झारखंड के राज्य व्यवस्था का परिचय के बारे में विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, तो देखते हैं। आज सबसे पहले इसका परिचय देखने के साथ साथ सीक्वेंस वाइज फर्स्ट से ही देखते हैं। तो विधानमंडल, ठीक है दोस्तों, विधानमंडल का उल्लेख अनुच्छेद 168 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, विधानमंडल का 3 अंग होता है। ठीक है, 3 अंग से मिलकर के विधानमंडल बनता है। तो पहला विधानसभा, दूसरा विधान परिषद और तीसरा राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग विस्तार पूर्वक विधानसभा और विधान परिषद के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बाद अगली क्लास में राज्यपाल के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। विधानसभा अनुच्छेद 170 में इसका उल्लेख किया गया है और विधान परिषद का अनुच्छेद 171 में इसका उल्लेख किया गया है। दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, हम अभी बता रहे हैं विधानमंडल 3 इसका अंग होता है, मतलब 3 अंग से मिलने के बाद विधानमंडल बनता है। पहला विधानसभा, दूसरा विधान परिषद और तीसरा राज्यपाल। ठीक है, तो अभी हम देखें अनुच्छेद 170 के अंतर्गत विधानसभा का उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 171 में विधान परिषद का वर्णन किया गया है और विधानमंडल का 168 के तहत रखा गया है। ठीक है, तो आप अभी विस्तार पूर्वक देखेंगे। दोस्तों, झारखंड में ये जो है विधान परिषद नहीं है, लेकिन भारत में कुल मिलाकर के 6 राज्य में है। ये आपको थोड़ा जानकारी रखना होगा। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले विधान परिषद को 6 राज्य में है। दोस्तों, 168 अनुच्छेद के अनुसार ही भारत में विधान परिषद है, जो पहला बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक, उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। दोस्तों, आपको ये बात को ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 168 के अनुसार ही विधान परिषद आपके 6 राज्य में है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश इसलिए हम साथ में लिखे हैं कि दोनों एक ही छोर है। आप भारत के मैप में देखेंगे तो उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक एक ही तरफ है। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही जगह है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, 169 के अनुसार विधान परिषद का गठन या विधान परिषद का समाप्ति किया जाता है अनुच्छेद 169 के अनुसार। ठीक है, ये बात को आप ध्यान रखेंगे। विधान परिषद सबसे अधिक सीट उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कितना है तो वहाँ 100 है। सबसे अधिक सीट विधानसभा का उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। विधानसभा हमारे झारखंड में कुल मिलाकर के 81 सीट है। ठीक है, 81 सीट है, लेकिन इससे पहले एक एंग्लो इंडियन का सीट होता था जो 26 जनवरी 2020 को इसे समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया, जो राज्यपाल के द्वारा चुना जाता था। ठीक है दोस्तों, अभी क्या बताया कि वर्तमान समय में झारखंड में विधानसभा सीट 81 है, जो जनता द्वारा डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि से चुना जाता है। ठीक है, जो 81 विधानसभा झारखंड में सीट है। ठीक है, और एक पहले 26 जनवरी 2020 से पहले एक एंग्लो इंडियन का राज्यपाल द्वारा डायरेक्ट चुना जाता था, लेकिन 26 जनवरी 2020 को उसे हटा दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 170 के अनुसार अभी हम देखेंगे कि कम से कम सीट जो है सो 60 होना चाहिए और अधिक से अधिक 500 होना चाहिए। अनुच्छेद कितना तो 170 के अनुसार। ये बात को आप ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन अभी हम देखेंगे कि विधानसभा सीट सबसे कम जो है सिक्किम में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सीट है जो 403 है। ये बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा झारखंड में जो 81 सीट है वो कैटेगरी वाइज बटा हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, बताया अभी कि 81 कुल मिलाकर के सीट है। ठीक है, तो यहाँ 3 भाग में बटा हुआ है।
जो UR जनरल जो होता है, ठीक है, 44 है। उसके बाद ST जो है 28 है और AC जो है वो 9 है। कुल मिलाकर के 81 है। ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों आप तीनों में से कोई अगर एक याद रखते हैं तो आप तीनों को याद कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ लगा हुआ STT 28, ठीक है, तो आप ये बात को ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं संसद, ठीक है। दोस्तों संसद का भी 3 अंग होता है, लोकसभा और दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति, ठीक है। दोस्तों अभी हम चर्चा किए थे विधानमंडल के बारे में, जस्ट उसी तरह यहाँ है संसद, ठीक है। आपको ये याद रखने के लिए सेट करके बताने चाह रहे हैं, ठीक है। जो संसद का 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। तो झारखंड के दायरे में, झारखंड के स्तर पे हम अभी जानकारी लेंगे। जो झारखंड में कुल लोकसभा सीट जो है तो 14 है, ठीक है, और विधानसभा सीट जो है वो 6 है, ठीक है। ये बात को आप ध्यान रखेंगे। तो 14 जो लोकसभा सीट है उसको डिटेल से हम अभी देखते हैं, ठीक है। एक करंट का क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। वर्तमान समय में इससे 11 बीजेपी, ठीक है, एक जेएमएम, एक आजसू और एक कांग्रेस वर्तमान समय में लोकसभा सांसद बने हुए हैं। कुल मिलाकर के ये बात को आपको करंट में ध्यान रखना होगा। दोस्तों क्या बताएं कि वर्तमान समय में हमारे 14 जो सीट है उसमें से 11 सीट बीजेपी जीता, 1 सीट जेएमएम, 1 सीट आजसू और 1 सीट जो है सो कांग्रेस जीता है, ठीक है। दोस्तों आपको मुख्य रूप से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि लोकसभा झारखंड में 14 है, वो कैटेगरी वाइज भी बटा हुआ है, ठीक है। तो देखेंगे 8 जो है UR मतलब जनरल, ठीक है, 5 है ST और 1 है SC, ठीक है। ये बात को आप ध्यान रखेंगे। कुल कितना है तो 14 है, ठीक है। 8 जो जनरल है वो कहाँ कहाँ है ये भी आपको जानकारी रखना होगा, ठीक है। तो देखते हैं 8 जो जनरल सीट है लोकसभा का वो कहाँ कहाँ है। दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत 7 जिला आता है, 7 जिला आता है, तो उसमें से रामगढ़ और बोकारो को छोड़ करके इससे 5 जिला आता है, ठीक है। जैसे चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, ठीक है। उसके बाद धनबाद, गोड्डा, रांची, जमशेदपुर। कुल मिलाकर के 8 जो लोकसभा सीट है दोस्तों वो चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, गोड्डा, रांची और जमशेदपुर है, जो ये जनरल सीट है, ठीक है। आगे देखेंगे हम 5 जो ST का सीट है, 5 सीट वो कहाँ कहाँ है उसको हम देखेंगे। तो दुमका, ठीक है, उसका खुट्टी, लोहरदगा, राजमहल और एक पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। दोस्तों ये जो लोकसभा सीट है 5 है, ठीक है। जो ST का आरक्षण सीट यहाँ है तो आप ध्यान रखेंगे दुमका, खुट्टी, लोहरदगा, राजमहल और पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। तो अब इसमें ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसमें बताना चाह रहे हैं 2 बात कि ST का 5 सीट है, 5 सीट जो है सो ए रिजर्व है, ठीक है। और अभी बताएं 8 सीट जो है वो लोकसभा का रिजर्व है। उसके साथ साथ एक अभी बताए थे AC का, वो आपका पलामू में है, ठीक है दोस्तों। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों इसमें बहुत खास क्वेश्चन एक बहुत पूछा जाता है कि सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र पश्चिम सिंहभूम है और सबसे छोटा लोकसभा संसदीय क्षेत्र जो है सो चतरा है, ठीक है दोस्तों। छोटा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें सिर्फ 4 विधानसभा जुड़े हुए हैं। और ये बड़ा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें 6 विधानसभा जुड़ा हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन ए हमेशा आता है, आप ये बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं राज्यसभा, ठीक है। झारखंड में दोस्तों अभी बताए थे राज्यसभा को सीट 6 है, ठीक है। तो 6
राज्यसभा का इसमें कैटेगरी आरक्षण नहीं होता है, इसलिए कुल मिलाकर के ये 6 सीट है। दोस्तों वर्तमान समय में 6 सीट जो है वो 4 बीजेपी के पास है, 1 जेएमएम के पास है, ठीक है, और 1 कांग्रेस के पास है। मतलब इसमें कांग्रेस का सांसद चुने गए हैं, 1 जेएमएम का सांसद चुने गए हैं और 4 जो बीजेपी का है। तो दोस्तों 4 जो बीजेपी का है वो अभी देखेंगे। पहला समीर उरांव, ठीक है, दूसरा दीपक प्रकाश, तीसरा मुख्तार अब्बास नकवी, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर महेश पोद्दार। दोस्तों ये वर्तमान समय में राज्यसभा सांसद है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों उसके बाद 1 जेएमएम का जो शिबू सोरेन झारखंड के राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। उसके बाद 1 कांग्रेस का धीरज प्रसाद साहू, ठीक है दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों कुल मिलाकर के अभी हम चर्चा किए झारखंड के राजनीतिक परिचय, ये झारखंड की राज्य व्यवस्था के परिचय के बारे में। दोस्तों पॉलिटिकल के अंतर्गत इसका परिचय, अभी हम विधानमंडल, उसके बाद संसद के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा के बारे में डिस्कस किए। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात को आप ध्यान रखेंगे। आज की टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। धन्यवाद।